मित्रों, आज हम एक ऐसे मानवीय गुण की चर्चा करेंगे जिसे अंग्रेजी में पेशेंस और हिंदी में धैर्य कहते हैं। यह हमें जीवन में कठिन से कठिन समय में भी स्थिर कैसे रहा जाए यह बताता है, और इसके अतिरिक्त यह हमारे मानसिक और भावनात्मक सुख तथा शांति दोनों के लिए आवश्यक है। लेकिन यह तभी होगा हम में धैर्य तभी सफिशिएंट मात्रा में होगा जब हमारी सोच सकारात्मक होगी, हम योग और ध्यान से जुड़े होंगे। जीवन में समय का प्रबंधन कैसे किया जाए यह हमें मालूम होगा और हम अपने मानसिक स्वास्थ्य पर उचित ध्यान देंगे। यह हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी आवश्यकता हमें कदम कदम पर होती है। इसका हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है और इसका पहला महत्व इस कारण से है कि यह हमारे तनाव के प्रबंधन में कहीं न कहीं सहायक होता है। जीवन है तो तनाव भी होगा ही, और तनाव की स्थिति में अगर हम धैर्य का साथ लेते हैं, धैर्य के साथ उसका प्रबंधन करते हैं, तो वह तनाव धीरे धीरे कम भी हो जाता है और समाप्त भी हो जाता है। इसका दूसरा महत्व इस कारण से है कि यह हमारी समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। समस्याएं हमारे सामने आती रहती है, अनेक तरह की समस्याएं आती है और सबों का प्रबंधन, सबों का निदान, सबों का समाधान हमें धैर्य के साथ करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हमें कठिनाई हो सकती है। इसका तीसरा महत्व इस कारण से है कि अगर हम में धैर्य है तो इससे हमारे व्यक्तिगत संबंध और पेशेवर संबंध भी खराब नहीं होते हैं। हम दूसरों की कठिनाइयों को समझते हैं, जानते हैं और उनके साथ हम धैर्य के साथ बर्ताव करते हैं। ऐसा करने से हमारे व्यक्तिगत संबंध भी बचे रहते हैं और पेशेवर संबंध भी सुरक्षित रहते हैं। पेशेवर संबंध सुरक्षित होने का एक लाभ यह भी होता है कि हम जिस किसी पेशे में भी होते हैं तो उस पेशे में इस कारण से हमारी उन्नति सुनिश्चित हो जाती है। और इस तरह हमें चौथा महत्व इसका यह होता है कि यह जीवन में
सफलता की एक कुंजी बन जाती है। हम जीवन में सफल हों और हमारा सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम कभी भी धैर्य या पेशेंस का साथ नहीं छोड़ें। इसलिए काम बड़ा हो, छोटा हो, अगर उसमें हमें सफल होना है तो निश्चित रूप से हमें धैर्य का सहारा लेना होगा। फिर इसका पांचवा महत्व यह होता है कि अगर मेरे पास धैर्य होता है तो इससे हमारा कहीं न कहीं आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में जो हमारे लक्ष्य हैं उन्हें भी प्राप्त करने में हमें आसानी होती है। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और इसका सीधा संबंध कहीं न कहीं हमारे जीवन में विकास या डेवलपमेंट पर पड़ता है। अब मित्रों, जहाँ तक इसके प्रकार की बात है तो इसके कई प्रकार होते हैं। अगर हम धैर्य के प्रकार की बात करें तो इसका पहला प्रकार होता है पर्सनल पेशेंस या व्यक्तिगत धैर्य। इसके अंतर्गत हम स्वयं के जो लक्ष्य होते हैं, हमारे जो अपने लक्ष्य होते हैं, और फिर उसी में हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी आ जाते हैं। ये दोनों बातें हमारे पर्सनल धैर्य के अंतर्गत आती है। इसका दूसरा प्रकार होता है सोशल पेशेंस या सामाजिक धैर्य। इसके रहने से हम समाज में एक दूसरे के प्रति धैर्य के साथ पेश आते हैं और दूसरों की गलतियों पर उन्हें डांटने और फटकारने की बजाय उन्हें सुधरने का हम मौका देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो वैसी स्थिति में हमारे संबंध भी बच जाते हैं और समाज में हमारा इमेज एक अच्छे व्यक्ति का होता है। इसका तीसरा प्रकार है वह प्रोफेशनल पेशेंस या व्यावसायिक धैर्य है, जिसके अंतर्गत हम अपने कार्य स्थल पर धैर्य का परिचय देते हैं और ऐसा करने से जो हमारे लक्ष्य हैं, जो व्यवसाय में हमारा लक्ष्य है, उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसका चौथा प्रकार मित्रों समय के प्रति है और समय के प्रति जो धैर्य है उसके भी दो पहलू हैं। एक दीर्घकालीन है और एक क्षणिक है। जीवन में कुछ वैसे कार्य हैं जैसे शिक्षा, कैरियर और अपना विकास, ये दीर्घकालीन धैर्य से हो सकते हैं। दूसरी ओर क्षणिक कार्य, जैसे कभी कभी हम ट्रैफिक में जाम में फंस जाते हैं, कहीं कहीं हमें लंबी कतार में लगना होता है और कभी कभी हमारे जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना हो जाती है। उस क्षण विशेष में भी हमें
धैर्य का पालन करना चाहिए। और जहाँ तक शिक्षा, कैरियर और विकास की बात है, तो इसमें हमें लंबे समय तक धैर्य या पेशेंस की आवश्यकता होती है। इसका पांचवा प्रकार भावनात्मक या इमोशनल पेशेंस है, जिसके अंतर्गत हम अपनी भावनाओं को समय के अनुसार उसको ठीक करते हैं, उसको ढालते हैं और शांति से, चाहे घटना प्रत्याशित हो या अप्रत्याशित हो, हम भावनात्मक रूप से कूल रहते हैं और शांति से हम धैर्य का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसका पांचवा प्रकार इमोशनल पेशेंस या भावनात्मक धैर्य होता है। इसका छठा प्रकार स्पिरिचुअल पेशेंस है, जिसके अंतर्गत हम ध्यान और योग पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और धर्म के प्रति जो हमारी आस्था है, जो हमारा विश्वास है, उसमें भी हम धैर्य का परिचय देते हैं। इसके लिए हमें आजीवन कुछ वैसे गुण होने चाहिए हमें, जैसे शांत रहने का है, टॉलरेंस का है, कमिटमेंट का है, प्रतीक्षा करने का है, पॉजिटिव सोच का है, सेल्फ कंट्रोल का है। ये सभी अगर गुण हम में हैं तो ऑटोमेटिक धैर्य या पेशेंस हम में आ जाता है। अतः इन सबों का समावेश करते हुए हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए और कभी भी जीवन में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह हमारी करीब करीब सभी समस्याओं का एक समेकित समाधान है। अतः इसकी ज़रूरत हमें हर क्षण, हर पल होती है, चाहे हम जीवन के किसी भी परिस्थिति में रहें, किसी भी अवस्था में रहें। हर अवस्था के लिए यह समान रूप से उपयोगी है। धन्यवाद।